क्या था वो पहला अनुभव जिसने गाधर चट्टोपाध्याय को बना दिया था रामकृष्ण परमहंस। उनकी जयंती पर हम बताएंगे कुछ उनसे जुड़ी हुई बातें। उन्होंने 50 वर्ष के जीवन में क्या क्या अनुभव किया। भारत के महान संत और आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस जी की 128वीं जयंती मनाई गई, यानी कि 18 फरवरी। उनका जन्म 18 फरवरी 1836 में हुआ था। आध्यात्मिक रास्ते पर चल करके संसार के अस्तित्व संबंधी परम तत्व परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेने वाले को परमहंस कहा जाता है। रामकृष्ण परमहंस की गिनती ऐसे ही महात्माओं में होती है, इसलिए उनके नाम के साथ परमहंस लगाया जाता है। जन्म से उनका नाम गाधर चट्टोपाध्याय था। रामकृष्ण परमहंस जी का मानना था कि ईश्वर का दर्शन किया जा सकता है। ईश्वर का दर्शन करने के लिए वो आध्यात्मिक चेतना की तरक्की पर जोर देते थे। आध्यात्मिक चेतना ईश्वर तक पहुंचने के लिए वो धर्म को साधन मात्र समझते हैं। इसलिए संसार के सभी धर्मों में उनका विश्वास था। वे उन्हें परस्पर अलग अलग नहीं मानते थे। उनके आचरण और उपदेशों ने एक बड़ी आबादी के मन को छुआ, जिनमें उनके परम शिष्य भारत के एक और विख्यात आध्यात्मिक गुरु प्रेरणता और विचारक स्वामी विवेकानंद शामिल थे। स्वामी विवेकानंद ने ही अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर 1 मई 1857 को कलकत्ता में एक धार्मिक संस्थान का रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 18 फरवरी 1836 को बंगाल के कामरपुर गांव में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म गाधर चट्टोपाध्याय के रूप में हुआ था। गाधर नाम के पीछे भी एक अलौकिक कहानी बताई जाती है। बताया जाता है कि पिता खुदीराम और माँ चंद्रमणि देवी को अपनी चौथी संतान के जन्म से पहले ही ईश्वरीय अनुभव हुआ था। पिता को सपना आया था कि भगवान गाधर यानी कि भगवान विष्णु उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। इसके बाद एक दिन माँ चंद्रमणि देवी को एक शिव मंदिर में पूजा करने के दौरान उनके गर्भ में एक दिव्य प्रकाश प्रवेश करने का अनुभव हुआ। भगवान गाधर के सपने में आने के कारण बालक का नाम गाधर पड़ गया। रामकृष्ण की डायरी में भी इस बात का जिक्र मिलता है, उल्लेख है कि उनके पिता उन्हें छोटे में रामकृष्ण बाबू कहकर पुकारते थे। संतान रामकृष्ण अपनी माता पिता की सबसे छोटी संतान थे। उनके 2 बड़े भाई के नाम रामकुमार और रामेश्वर थे और बहन का नाम कात्यायनी था। चट्टोपाध्याय के परिवार में भगवान विष्णु और उनके अवतार भगवान राम का भक्त था, इसलिए रामकृष्ण के दोनों जो बड़े भाइयों के नाम थे वो भी राम शब्द में राम से ही शामिल किया गया था। रामकृष्ण जब महज 7 वर्ष के थे तब उनके पिता का निधन हो गया था। कहा जाता है कि रामकृष्ण को 6-7 वर्ष की उम्र में पहली बार अध्यात्म का अनुभव हुआ था, जो आने वाले वर्षों में उन्हें समाधि के अवस्था में ले जाने वाला था और जिसकी परिणति परम साक्षात्कार में निहित थी। बालक रामकृष्ण एक दिन भोर में धान के खेत की सकरी पगडंडियों पर मुट्ठी में चावल के मुरमुरे खाते हुए टहल रहे थे। पानी से भरे बादल आसमान में तैर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो घनघोर वर्षा होने वाली है। उन्होंने देखा कि सफेद सारसा जो पक्षी होते हैं वो एक झुंड बादलों की चेतावनी के खिलाफ उड़ान भर रहे थे। जल्द ही पूरे आसमान में काली घटा छा गई, लेकिन एक प्राकृतिक दृश्य इतना मनमोहक था कि बालक रामकृष्ण की पूरी चेतना उसी में समा गई। उसे सुध-बुध ही न रही। चावल के मुरमुरे हाथ से छूट करके खेत में बिखर गए और बालक रामकृष्ण वहीं अचेत होकर गिर पड़े। आसपास के लोगों ने जब ये देखा तो वे फौरन उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़े। वे उन्हें उठाकर उनके घर ले गए।
बताया जाता है कि रामकृष्ण का ये पहला आध्यात्मिक अनुभव था जिसने भविष्य में उनके परमहंस बनने की दिशा तय कर दी थी। रामकृष्ण की चेतना धीरे धीरे अध्यात्म के आनंद समंदर में ही गोते खाने लगी। उनका मन आध्यात्मिक स्वाध्याय में ही लगने लगा। 9 वर्ष की उम्र में उनका जनेऊ संस्करण करा दिया गया। इसके बाद वैदिक परंपराओं के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ करने और कराने के लिए उन्हें योग भी बना दिया गया। रानी रसमणी ने हुगली नदी के किनारे दक्षिणेश्वर जो काली मंदिर है वहां बनवाया था। रामकृष्ण का परिवार ही इसकी जिम्मेदारी संभालता था। रामकृष्ण भी इसी की सेवा में लगे रहते थे, वहां के पुजारी बन गए थे। 1856 में रामकृष्ण को इस मंदिर का मुख्य पुजारी नियुक्त कर दिया गया। उनका मन पूरी तरह से माता काली की साधना में लग्न हो गया। माता काली की साधना के उन दिनों में अफवाह ये फैली कि रामकृष्ण का जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ गया है। परिवार ने सोचा कि शादी करा देने से रामकृष्ण का इनका परिवार की एक जिम्मेदारी आ जाएगी और वो सांसारिक जीवन में रम जाएंगे और उनका मानसिक संतुलन ठीक हो जाएगा। 1859 में करीब 5 से 6 वर्ष की शारदा मणि मुखोपाध्याय से 23 वर्ष के रामकृष्ण की शादी करा दी गई। शारदा मणि को भी भारत माता का दर्जा प्राप्त है क्योंकि उन्होंने भी बाद में अध्यात्म का रास्ता चुना था और पति के सन्यासी हो जाने के बाद उन्होंने सन्यासी का जीवन व्यतीत किया था पूरा। युवावस्था में रामकृष्ण ने तंत्र मंत्र वेदांत सीखने के बाद इस्लाम ईसाई सारे धर्मों का अध्ययन किया था। आध्यात्मिक अभ्यासों से साधना सिद्धि और उनके विचारों में जो प्रभावित होकर के तत्कालीन बुद्धिजीवी उनके अनुयायी शिष्य बनने लगे। तब बंगाल बुद्धिजीवियों और विचारकों का ढंग हुआ बढ़ता गया उनके प्रति। तभी नरेंद्र दत्त स्वामी विवेकानंद भी उनके संपर्क में आए थे। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य उन्हें ठाकुर कहकर पुकारते थे। स्वामी विवेकानंद ने हिमालय में जाकर के तपस्या करने की बात कही तो गुरु ने उनसे मना कर दिया। उन्होंने कहा, हमारे आसपास के लोग अज्ञान अंधेरे में भूखे बेकारी गरीबी भूखमरी से तड़प रहे हैं। उन्हें रोता लगता छोड़ करके हिमालय एकांत में आनंदित रहोगे क्या तुम? क्या ये आत्मा को स्वीकार होगा? उनके इन वचनों को सुनकर विवेकानंद लोगों की सेवा में लग गए थे। जीवन के आखिरी दिनों में रामकृष्ण परमहंस के गले में सूजन की बीमारी थी, जिसे डॉक्टरों ने बताया कि गले का कैंसर था। बीमारी से वो विचलित नहीं होते थे, कभी भी उसका जिक्र भी करते थे तो बहुत ही मुस्कुरा कर करते थे। वो अपनी साधना में बिल्कुल लीन रहते थे। उसका इलाज स्वामी विवेकानंद कराते थे, उनकी दवाइयाँ कराते थे। 16 अगस्त 1886 को 50 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना परम समाधि प्राप्त की, देह को त्याग कर दिया था। रामकृष्ण छोटे छोटे उदाहरणों कहानियों से अपनी बात समझाते थे। उनके आध्यात्मिक आंदोलन में जातिवाद और धार्मिक पक्षपात की जगह नहीं थी। इसीलिए हर बात, हर वर्ग, हर संप्रदाय में के मन में उन्होंने एक जगह बनाई थी। लोगों को एकता और सामूहिकता में बांधने का जो काम किया, उनकी शिक्षाएं जीवन के परम लक्ष्य यानी कि मोक्ष केंद्रित हैं, जिसके लिए व्यक्ति को आत्मज्ञान होना जरूरी है। रामकृष्ण परमात्मा कहते थे कि अगर किसी व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो पहले अहंकार को त्याग करना होगा, क्योंकि अहम भाव अज्ञानता के पर्दे के समान है जो आत्मा पर पड़ा रहता है। ईश्वर में विश्वास, साधना, सत्संग और संध्या से जैसे साधनों से अहंकार को दूर किया जा सकता है और आत्मा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, तभी व्यक्ति ईश्वर के दर्शन यानी कि ब्रह्मा का साक्षात्कार कर सकता है। रामकृष्ण परमहंस जी के उपदेश और शिक्षाएं लोगों के चेतन मन पर प्रहार करती गई और करती हैं और उन्हें चेतनता की ओर
ले जाती हैं, जिसके प्रभाव से ईश्वरीय दर्शन की अभिलाषा का बीज अंकुरित हो उठता है। ये थी कुछ बातें रामकृष्ण परमहंस जी की। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए।